हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने माल परिवहन के लिए किस नाम से रेल सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसान रेल। तो भारतीय रेलवे ने किसान रेल नाम से नई रेल सेवा शुरू की है और यह ट्रेन किसानों द्वारा उत्पादित जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों और फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में उनकी मदद करेगी। और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। तो यह बात हो रही है भारतीय रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में भारत के नॉर्दर्न रेलवे जोन ने पहली बार व्यापार के लिए व्यापार माला एक्सप्रेस सेवा शुरू की है और भारत में पहली बार सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है शेषनाग ट्रेन। और इस ट्रेन की लंबाई है 2.8 किलोमीटर, जो 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाई गई है। और शेषनाग ट्रेन भी एक मालगाड़ी ट्रेन है। और भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच को तैयार किया है। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th। तो इस इंडेक्स में भारत 4th स्थान पर है। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में फर्स्ट स्थान अमेरिका का है, सेकेंड स्थान पर चाइना है और 4th स्थान पर भारत है। और इसको रिलीज किया है द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और यह इंडेक्स पहली बार 2019 में जारी हुआ था, जिसमें विश्व के $1 बिलियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को शामिल किया गया था, जिनकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। और 2019 में 21 यूनिकॉर्न के साथ भारत इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर था। और भारत की यूनिकॉर्न की राजधानी बेंगलुरु को कही जाती है, क्योंकि बेंगलुरु में भारत की 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं जो ई-कॉमर्स सेक्टर से है। तो द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना और संस्थापक हैं रूपर्ट हुगवर्फ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए कैग नियुक्त हुए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। और वे भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान कैग राजीव महर्षि की स्थान लेंगे। और राजीव महर्षि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है P प्रवीण सिद्धार्थ, जो हाल ही में राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। सेकेंड है के वेणुगोपाल, जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल बने थे और इनके कार्यकाल को हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट है उर्जित पटेल, जो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार मिला है। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा गीले कपड़ों से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक यंत्र विकसित किया गया, जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उन्हें थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या समाधान के लिए गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो अब बात हो रही है IIT खड़गपुर की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। स्थापना हुई थी 1951 में। स्थान है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। निदेशक है दामोदर आचार्य और इसका मोटो है योगा कर्मसु कौशलम। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT संस्थानों की। तो IIT खड़गपुर ने हाल ही में सबसे सस्ता रैपिड टेस्टिंग डिवाइस को विकसित किया है। IIT दिल्ली ने कोरोश्योर नाम का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक किट लॉन्च किया है और IIT मद्रास ने कोविड-19 मरीजों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल को डिजाइन किया है और IIT मुंबई ने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ध्रुवा चिप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बंगस अवाम मेला को हाल ही में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हंदवाड़ा। तो हंदवाड़ा जो जम्मू कश्मीर का एक शहर है, वहाँ हाल ही में इस मेला का आयोजन किया गया था। तो 15 अगस्त को बंगस अवाम मेला को जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है और अनुच्छेद 370 हटने के पहले जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था जिसकी दोहरी नागरिकता थी और इसका झंडा भी अलग था। लेकिन 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बन गया है। तो यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और इसके उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को कश्मीर कवरेज के लिए पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं रजनीश ओसवाल और पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, यूवी बैगेज बाथ कियोस्क को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो इस कियोस्क को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है और इस कियोस्क का उद्देश्य है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के माध्यम से यात्रियों के सामानों को पूरी तरह से कीटाणु रहित करना। तो बेंगलुरु जो कर्नाटका की राजधानी है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटका में हाल ही में मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है बाढ़, आंधी और बारिश पे पहले ही अलर्ट करना। और कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है जिसका उद्देश्य है कोविड-19 संक्रमित लोगों को ट्रैक करना। और नेकर सम्मान योजना जो कर्नाटक में बुनकरों के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सुरक्षित रेल यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच को तैयार किया है और अस्पताल प्रबंधन सहायता के लिए रेल बोर्ड को दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने विकसित किया है और यात्रियों की डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए आत्मा मशीन को दक्षिण मध्य रेलवे जोन में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत को WTF स्पोर्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हरमनप्रीत कौर नवंबर 2018 में महिला T20 में 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। और सुरेश रैना एक भारतीय क्रिकेटर हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग के उप कप्तान भी हैं। तो यह बात हो रही है WTF की, जिसका फुल फॉर्म होता है विन ट्रेड फैंटेसी और यह एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक हैं विनीत भाटिया, मानित पारेख और यश कदाकिया। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी हैं और स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बने हैं और वेक्टर्स इंडस्ट्री लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर और सैफ अली खान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष
हथकरघा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस को देश भर में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा के उद्योग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को पहली बार मनाने की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अब तक मनाए गए अगस्त मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है और 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदीप भटनागर। तो जयदीप भटनागर आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बने हैं और जगदीप भटनागर 1980 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं और वे प्रमुख महानिदेशक के रूप में सुश्री ईरा जोशी की जगह लेंगे। तो जयदीप भटनागर इससे पहले प्रसार भारती और प्रेस सूचना ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं। तो आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसका ऑनर है प्रसार भारती, स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है ईरा जोशी, जो आकाशवाणी समाचार के पूर्व महानिदेशक हैं। सेकेंड है संजीव बजाज, जो हाल ही में बजाज फाइनेंस के चेयरमैन बने हैं और संजीव बजाज राहुल बजाज के बेटे हैं। जयंत कृष्णा, जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्रुप सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। तो स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और वे स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर हैं और उन्हें 5 बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। तो स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड, राष्ट्रपति है मरियानो रहोए, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रिटायरमेंट की। तो जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट वेडस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेरा कोडी ने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि गजेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो स्वच्छ भारत क्रांति या रिवॉल्यूशन, जिसके लेखक हैं परमेश्वर अय्यर और परमेश्वर अय्यर पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय में सचिव है। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो केंद्रीय जल मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय कपड़ा एवं महिला और बाल विकास मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक लॉन्च की। तो हाल ही में सियासत में सदस्यता बुक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा लॉन्च की गई है और कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च किया गया है और कर्मोदय ग्रंथ, जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दुकान बीमा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है और इस पॉलिसी को बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगे, हड़ताल और चोरी, आग इत्यादि जैसे होने वाले घटनाओं से संपत्ति के नुकसान को कवर करने के लिए शुरू किया गया है और इस पॉलिसी में 2 लाख से 25 लाख तक के बीमा कवर होंगे। तो यह बात हो रही है एयरटेल पेमेंट बैंक की, जो भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है। स्थापना हुई थी 2016 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली
और MD एंड CEO हैं अनुव्रत विश्वास। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। और बहुत ज़रूरी है अभियान को भारतीय एक्सा ने लॉन्च किया है, जो एक फसल बीमा अभियान है और इस अभियान को भारतीय किसानों के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, OHE निगरानी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो OHE जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, और इस ऐप के माध्यम से तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद मिलेगा, और यह वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा, और अगर इसमें कोई कमी आती है तो भारतीय रेलवे को सतर्क करेगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।